नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, CET 10+2 भर्ती परीक्षा को लेकर के जो राजस्थान की क्लासेस करती है, इसकी टॉपिक टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट की है, जिसमें आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और लोक देवताओं से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो कुल यहाँ पर 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 30 में से आप अपना रिवीजन करें और लास्ट में बताएं कि 30 में से आपकी कितना प्रश्न सही है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहाजी का जन्म किस वंश की मांगल्य शाखा में हुआ था? गुज्जर, चौहान, गहलोत, गुहिल और तंवर। तो इसका राइट आंसर है गहलोत, ठीक है। देखिए, राजस्थान इतिहास की भी जो CET भर्ती परीक्षा को लेकर के जो क्लासें हैं वो शुरू कर दी है। परीक्षा से पहले जो भी टॉपिक है आपके आने लायक, उन सभी का रिवीजन अपन करवा देंगे। तो आप निश्चित होकर के चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और रेगुलर आप क्लासें देखिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, बाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? हड़बुजी, मलिनाथ जी, कल्लाजी, तेजाजी। तो यहाँ पर राइट आंसर है कल्लाजी राठौड़, ठीक है। लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ गुजरात में बाथी खत्री व मालवा में जुझारू वीर नायक के रूप में विख्यात है। तीसरा प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ है मुख्य स्थल। देखो, हड़बुजी का मुख्य स्थल है बैंगटी फलोदी के अंदर, गोगा जी का गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, मेहर जी का है बापिणी फलोदी के अंदर और मलिनाथ जी का है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या है? सुमेलित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 है, किस लोक देवता की आराधना में माठ है, ठीक है, माठ या फिर माटे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? रामदेव जी, तेजाजी, बाबूजी, गोगा जी। तो इसका राइट आंसर है बाबूजी। देखिए, रेबारी जो जाति होती है, रेबारी या फिर थोरी जाति, उनके द्वारा माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग, बाबूजी के जो पवाड़ी होते हैं उनको पवाड़ी गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ में। 5 नंबर प्रश्न है, पंच पीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, तेजाजी, बाबूजी, गोगा जी। कौन से लोक देवता है जो यहाँ पर पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो वह है तेजाजी। देखो, मारवाड़ की पंच पीरों में गोगा जी, बाबूजी, मेहाजी, हड़बुजी व रामदेव जी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, भूरिया बाबा आराध्य देवता कौन से लोक देवता? प्रश्न देखो, यहाँ पर प्रश्न वापस देखिए, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोडवाड़ के मीणाओं के, शेखावाटी के जाटों के, वागड़ के भीलों के और मेवात के मेवों के। तो भूरिया बाबा जो लोक देवता है, भूरिया बाबा जो आराध्य देवता है, ठीक है, आराध्य देवता ये हैं गोडवाड़ के मीणाओं की, ठीक है। इसमें जाएगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 7 है, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? बाबूजी, कल्लाजी, मेहाजी, रामदेव जी। तो कौन है शेषनाग का अवतार? कल्लाजी राठौड़। प्रश्न नंबर 8 है, किस लोक देवता के पुत्र केसरिया कुंवर जी लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं? रामदेव जी, तेजाजी, बाबूजी, गोगा जी। तो गोगा जी के पुत्र हैं केसरिया कुंवर जी, ठीक है, जो लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, राम का, हनुमान का, विष्णु का। तो बाबूजी को मानते हैं लक्ष्मण का अवतार। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है? रामदेव जी, कल्लाजी, तेजाजी, गोगा जी। तो राइट आंसर क्या है? गोगा जी। देखो, गोगा जी की गोगामेड़ी हनुमानगढ़ स्थित मंदिर की बनावट जो है वो है मकबरे नुमा।
और इस गोगा मेडी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन वर्तमान स्वरूप जाता है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को। तो याद रखिएगा यहाँ पर मकबर इमाम गोगा जी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? हड़बू जी, तेजा जी, कल्ला जी, गोगा जी। तो रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं हड़बू जी। देखो ये रामदेव जी है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, कौन? हड़बू जी। ठीक है, और दोनों का गुरु कौन है? बालीनाथ। और इसके अलावा जो मलिनाथ जी है वो भी रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? राव जोधा, राव चूड़ा, राव सलखा, राव दूहड़। तो यहाँ पर आ जाएगा राव जोधा। ठीक है, देखो हड़बू जी ने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने का आशीर्वाद दिया था और अपनी कटार और भेंट भी प्रदान की थी। और मंडोर जी के पश्चात में राव जोधा ने कृतज्ञता स्वरूप हड़बू जी को बेंगटी गांव भेंट में किया था व चाखू गांव के पास में ही बावनी की जागीर भेंट की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? रामदेव जी, मलिनाथ जी, मेहा जी, कल्ला जी। तो कुंडा पंथ की स्थापना करने वाले थे मलिनाथ जी। प्रश्न नंबर 14 है, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पिपासर नागौर, परबतसर डीडवाना कोचामन, खड़नाल नागौर, कतरेसर बीकानेर। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। प्रश्न नंबर 15 है, कौन से लोक देवता को पीरों का पीर कहा गया है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसमें रामदेव जी, कल्ला जी, देवनारायण जी और गोगा जी। तो पीरों का पीर कौन से लोक देवता को कहा गया है? इसका राइट आंसर है रामदेव जी को। ठीक है, एक थोड़ा टाइपिंग होने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, कौन से लोक देवता ओरण के देवता के नाम से जाने जाते हैं? रामदेव जी, फत्ता जी, हड़बू जी, तलीनाथ जी। तो ओरण का देवता कौन से लोक देवता को कहते हैं? तलीनाथ जी को। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोगा जी के गोगामेडी नौहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है? तो चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो यहाँ पर जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोक देवता इल्लोजी की सर्वाधिक मान्यता किस इलाके में है? शेखावाटी, मारवाड़, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़। देखो इल्लोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ में कहते हैं इसको छेड़छाड़ का देवता। इसका राइट आंसर है मारवाड़। और इनकी सर्वाधिक मान्यता भी मारवाड़ क्षेत्र में ही है। राजा जो हिरण्यकश्यप के भानोई और होलिका के पति थे, कौन? इल्लोजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, लखी मेला। तो 13 तारीख के लिए रामदेवरा मेला प्रसिद्ध है। और ये जो 13 ताली नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कामड़ जाति। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ उपनाम है, एक तरफ है लोक देवता। तो इनको सम्मिलित करना है। देखो 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से हैं? 4 हाथों वाली तो कल्ला जी राठौड़ हैं। काला और बाला का देवता कौन है? तेजा जी, इसमें जाएगा तेजा जी। ऊँटों के देवता कौन है? बाबू जी। जाहर पीर गोगा जी और भूमि रक्षक देवता है भूमिया जी। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा।
इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 1 5 3 4। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ घोड़े का नाम है, एक तरफ है लोक देवता, इनको सम्मिलित करना है। देखो लीलन घोड़ी तेजा जी की है, केसर कालमी यहाँ पर आ जाएगा पाबू जी, किरण काबरा मेहा जी और लीलागर देव जी। ठीक है, तो लीलन घोड़ी किसकी है? तेजा जी की। केसर कालमी पाबू जी की है। किरण काबरा घोड़ा है जो मेहा जी का है, और लीलागर घोड़ा है देवनारायण जी का। तो सम्मिलित कर लेना, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? ब्यावर, चित्तौड़, नगला जहाज, आसिंद। तो मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। देखो देवनारायण जी का जन्म हुआ था गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और मालाश्री के जंगलों में 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठमी को इनका जन्म हुआ था। इनका जो मुख्य मंदिर है स्वयं मंदिर के स्वयं भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी, गोगा जी, देव नारायणी जी, कल्ला जी। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी। और इस पंथ के जो अनुयायी है उनके द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 तारे नृत्य किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, मलिनाथ जी। तो यहाँ पर आ जाएगा तेजा जी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, गोगा जी रसावला के लेखक हैं? यहाँ पर बिट्टू मेहा। ठीक है, बिट्टू मेहा, बिट्टू सुजा, रामनाथ कविया, आसिया मोड़ जी। तो गोगा जी रसावला, यहाँ पर जाएगा बिट्टू। ठीक है, बिट्टू मेहा, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 1 था बिट्टू मेहा। ठीक है, तो 1 नंबर इसमें राइट आंसर है बिट्टू मेहा। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युगम गलत सुमेलित है? लोक देवता और इधर है मुख्य मंदिर। देखो पाबू जी का कोल्लूमंडा के अंदर है फलोदी में, तेजा जी का पर्वत नागौर में है, मल्लीनाथ जी घाघरा में गलत है। ठीक है, रामदेव जी का रामदेवरा सही है। मल्लीनाथ जी का जो है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। ठीक है, तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है बालोतरा के अंदर। ठीक है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा, और इसका जो मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा में वह है लूनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, नेजा से क्या आशय है? नेजा, तेजा जी का मंदिर, पाबू जी का मेला, गोगा जी का भाला, रामदेव जी की ध्वजा। तो नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी की ध्वजा को। 28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? मेहा जी, रामदेव जी, कल्ला जी, पाबू जी। तो यहाँ पर आ जाएगा रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रोनीचा में राम सरोवर की पाल पर, और इससे पहले 1 दिन पहले इसकी बहन थी डालीबाई, उन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो यहाँ पर राइट आंसर है गोगा जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थलियाँ? बागोड़ा सांचौर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू, खड़नाल, नागौर। तो गोगा जी की जन्मस्थली है ददरेवा चूरू। ठीक है, ददरेवा चूरू में इसका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और गोगा जी के उपनाम हैं कौन कौन से? सांपों के देवता, जाहर पीर, गोगा पीर, नागराज। तो ये महत्वपूर्ण 30% थे। ठीक है, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित।
तो इसमें से आपने कितने किए वो आप कमेंट में बताना, और रेगुलर आप टेस्ट सीरीज के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।